सो हनी पाजी ने अपने अपकमिंग एल्बम ग्लोरी का पहला ट्रैक इंट्रो ड्रॉप कर दिया है। और तुम सोचोगे भाई इंट्रो ड्रॉप कहां पे हुआ है, स्पॉटिफाई पे नजर नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे नजर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा नजर, क्योंकि हनी पाजी ने ये इंट्रो एज अ एनएफटी रिलीज किया है। और इस एनएफटी के सिर्फ 1 मिलियन कॉपीज ही अवेलेबल होने वाले हैं। आज रात को 12 बजे ये एनएफटी ड्रॉप हुआ था और जैसे ही ये ड्रॉप हुआ उसके आधे एक घंटे के बाद मैंने भी ये एनएफटी बाय कर लिया, क्योंकि हनी पाजी का एल्बम का इंट्रो था भाई, ट्रैक तो सुनना था, तो मैंने बाय किया। और जब मैंने इस एनएफटी को बाय किया और मैंने इंट्रो सुना, बहुत ही गंदा वाला कट गया मेरा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक फुल लेंथ सॉन्ग होगा जहां पे हमें हनी पाजी की रैपिंग या फिर सिंगिंग सुनने को मिलेगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। इस इंट्रो का लेंथ अप्रॉक्स 50 सेकंड्स था, जहां पे हमें सिर्फ हनी पाजी के डायलॉग्स सुनने को मिले। और कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने इस एनएफटी को बाय किया था ये सोच के कि हमें हनी पाजी का गाना सुनने को मिलेगा, डेफिनेटली वो सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे। बट इसमें ना गलती हमारी है ना हनी पाजी की है। हनी पाजी ने नहीं बोला था कि वो एक फुल फ्लेजेड गाना ड्रॉप करने वाले हैं। जैसे इसका नाम था इंट्रो, हनी पाजी ने एल्बम का इंट्रो ड्रॉप किया है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा था कि हमें हनी पाजी का रैप सुनने को मिलेगा, जो नहीं हुआ। पर ये एनएफटी ड्रॉप करने का जो मेन मोटो था, जो इवन हनी पाजी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में भी बताया है, उनकी साइड से ये एक टोकन ऑफ लव है उनके फैंस के लिए। और हनी पाजी ने इस एनएफटी का प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा था, $1 था इसका प्राइस। टाइम के साथ साथ जैसे एनएफटी ज्यादा लोग खरीद रहे थे, इसकी प्राइस बढ़ रही थी। एनएफटी फ्लक्चुएट होता है, उसकी प्राइस बढ़ती भी है। जब मैंने बाय किया तो खुद इसकी प्राइस $1.8 के आसपास हो गई थी, और करेंटली अगर तुम इसे बाय करोगे तो शायद $2 प्राइस इसकी क्रॉस कर गई है। सो हाँ, जैसा मैं बोल रहा था कि हनी पाजी के साइड से ये उनके फैंस के लिए एक टोकन ऑफ लव है। हनी पाजी के 1 मिलियन एनएफटीज उनके 1 मिलियन फैंस के पास रहेंगे, जो उन्हें लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हैं। और जिन लोगों ने एनएफटी बाय किया, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए, तो भाई तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं हुए। एनएफटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है और इस एनएफटी की वैल्यू टाइम के साथ डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो तुम बाद में इसे सेल भी कर सकते हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, ज्यादा ही मिलेंगे बल्कि। पर मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे ये लिमिटेड एक्सक्लूसिव एनएफटी है, इसके लिमिटेड कॉपीज ही है, 1 मिलियन कॉपीज ही अवेलेबल है। तो अगर तुम हनी पाजी के हार्डकोर फैन हो तो इसे सेल मत करना, इसे अपने पास रखना एज अ टोकन ऑफ लव, या फिर हनी पाजी की एक निशानी जो तुमने एक्सक्लूसिवली बाय करी है। सो अगर तुम हनी पाजी के हार्डकोर फैन हो, जाओ इस एनएफटी को बाय कर लो, सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं, क्योंकि गाना तो भाई यूट्यूब में भी लोगों ने अपलोड कर दिया, तुम सुन ही लोगे, जो इंट्रो है उसे सुन ही लोगे। पर ये एनएफटी इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू है ना, शायद हम आज नहीं समझ पाए, पर आज से 10 साल 15 साल के बाद जब तुम लोग बड़े हो जाओगे या फिर बूढ़े हो जाओगे, अगर मेरी उम्र के हो तो, तब हम इसकी वैल्यू समझेंगे कि हमारे पास हनी पाजी की एक एक्सक्लूसिव पीस ऑफ आर्ट है, जिसे लिमिटेड लोग ओन करते हैं, उसमें हम भी आते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ हनी पाजी के लिए नहीं है, बाकी आर्टिस्ट के लिए भी है। मल्टीपल आर्टिस्ट ने एनएफटी लॉन्च करी है, और अगर तुम उन आर्टिस्ट के फैन हो तो तुम डेफिनेटली उनका एनएफटी बाय करके रख सकते हो। सो अगर हम हनी पाजी के इस इंट्रो के बारे में बात करें, इस इंट्रो ने कुछ तो ग्लिम्स हमें दिया है कि हम हनी पाजी के अपकमिंग एल्बम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस इंट्रो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और हेवी लगा मेरे को, जो हमें इस एल्बम के बारे में भी एक हिंट दे रहा है कि हनी पाजी की ये एल्बम एक इंटेंस एल्बम होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे हनी पाजी के डायलॉग्स में नजर डालें तो हनी पाजी यहाँ पे बोल रहे होते कि ग्लोरी को तुम अचीव नहीं कर सकते हो, ग्लोरी को तुम जीत नहीं सकते हो, ग्लोरी को तुम अर्न नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट रिटन। उन लोगों के लिए जो कि वॉरियर्स के जैसे फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हनी पाजी अपने बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ करने का गट्स नहीं है, तुम्हें ग्लोरी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, तुम डरते हो, तुम ग्लोरी को अचीव नहीं कर सकते हो। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो, एक मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट आर्टिस्ट है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है। इस आर्टिस्ट के गाने में बहुत टाइम से सुन रहा हूं, ठीक है, चेक कर लो, एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है, चेक कर लो, सॉन्ग ऑफ द डे। आशिकी मैं तेरी तौलता नहीं हूँ, बाय गॉड तू लगता थोड़ा शहर सा नहीं, कच्चे चिट्ठे तेरे खोल दूं यहीं पे आधी रात में, अब ये किसकी कॉल आ रही, तू ही मेरा सब कुछ लगे यहीं कहीं है। सो आर्टिस्ट है अक्ष, और भाई के साइड से हमें गाना सुनने को मिला है जिसका नाम है जानशी। बहुत ही प्यारा गाना है। पहले मैं तुम लोग को अक्ष के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अक्ष को मैंने कोविड के टाइम पे डिस्कवर किया था, और कोविड में मैंने भाई के गाने इतना सुने हैं, लाइक बहुत ज्यादा सुना है मैंने। और अगर अंडरग्राउंड से कोई भी बंदा मुझे पूछता है ना कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट है, मैं अक्ष का नाम बताता हूँ। ही इज रियली टैलेंटेड एंड अंडररेटेड।
ठीक है। और सिर्फ ये गाना नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग जाके भाई के और भी बाकी गाने सुनना। यू गाइज विल लव इट। लाइक बहुत ही टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है भाई, और मैं दिल से चाहता हूं कि भाई को सपोर्ट मिले। जैसे मैंने बताया था कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें ये स्निपेट पसंद आया तुम जाके भाई का एक बार पूरा डिस्कोग्राफी चेक करो। और अगर तुमने मुझे आके थैंक्स नहीं बोला, अगर तुम लोगों ने नहीं बोला कि भाई बढ़िया ट्रैक आपने सजेस्ट किया है, तो भाई मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। लिख के दे रहा हूं, यू गाइज विल लव इट। सो जाओ गाना चेक करो, अक्ष भाई के चैनल पे मेरे साइड से ढेर सारा प्यार देना। सो ग्लोरी पहले सिर्फ 5 गानों की ईपी होने वाली थी। इसके बाद इस 5 गाने की ईपी को 9 गाने के एल्बम में हनी पाजी ने कन्वर्ट किया, और फिर 9 गाने का एल्बम 18 गाने का एल्बम बन गया। सो ग्लोरी में हमें टोटल 18 गाने देखने को मिलने वाले हैं। और क्या तुम लोग को पता है कि हनी पाजी ने टोटल इस एल्बम के लिए 38 गाने बनाए थे, 38 ट्रैक्स, और उसमें से ये 18 गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो हनी पाजी का जो लास्ट एल्बम था हनी 3.0, वहां पे हनी पाजी को मिक्स्ड रिव्यूज, मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले थे, और जितना भी क्रिटिसिज्म या फिर फीडबैक था उसमें हनी पाजी ने काम किया है। और इस एल्बम में हनी पाजी ने वो सब कुछ को फुलफिल किया है। जैसे लास्ट एल्बम कमर्शियल साइड में ज्यादा लाइक कर रहा था, हनी पाजी की सिंगिंग हमें ज्यादा देखने को मिल रही थी, इस एल्बम में हनी पाजी हमें रैप करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। अगेन मैं हनी पाजी के रीसेंट इंटरव्यू को कोट करूंगा, इस एल्बम में हनी पाजी पंजाबी और हिंदी दोनों में रैप करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस एल्बम में मेलोडिक ट्रैक या फिर लव ट्रैक नहीं है, हमें वैसे गाने भी देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली मुझे लगता है कि ये एल्बम एक हार्डकोर एल्बम होने वाला है। उसके साथ साथ हनी पाजी ने यह भी बताया है कि वो इस एल्बम में शॉट्स लेने वाले हैं, और शॉट्स किसके ऊपर होंगे बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। यस, बादशाह के ऊपर हो सकता है। The lyrics are very fine। जो आजकल चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत फिल्टर्ड है मेरा काम। जैसे कि इतना तो गाली वाली बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं। कुछ हमने करारे शॉट्स लिए हैं कुछ लोगों के लिए ऊपर बड़े सबमिनल से, जो जिसको समझ में आने होंगे वो समझ में आ जाएंगे। हनी पाजी के इस एल्बम को लियो गरेवाल भाई ने लिखा है। तुम लोग सोच रहे होगे भाई फिर से हनी 3.0 में भी हनी पाजी ने किसी और के लिखे हुए लिरिक्स को गाया था, इस एल्बम में भी हनी पाजी वही कर रहे हैं। हनी पाजी का खुद का लिखा हुआ लिरिक्स हमें क्यों सुनने को नहीं मिल रहा है? बट अगेन हनी पाजी इंटरव्यू में ये कंफर्म करते हैं कि लियो गरेवाल जो है वो हनी पाजी के साथ बहुत टाइम से है, ठीक है, और उन्होंने हनी पाजी को बहुत करीब से देखा है। और हनी पाजी ये भी बताते हैं कि जो लिरिक्स इस एल्बम में देखने को मिलने वाली है वो एग्जैक्टली हनी पाजी की ही कहानी है। लाइक अगर हनी सिंह भी लिरिक्स लिखते तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता। सो आज से अप्रॉक्स 10-12 साल पहले हनी पाजी और लियो गरेवाल का ट्रैक हमें ब्रेकअप पार्टी सुनने को मिला था, जिसका लिरिक्स हनी पाजी ने लिखा था, और अब लियो गरेवाल हनी पाजी के लिए पूरा का पूरा एल्बम लिखने वाले हैं। हनी पाजी और लियो गरेवाल का हमें पास्ट में भी मल्टीपल कोलैबोरेशन देखने को मिला है, और वो सारे कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा सिक थे। इवन हनी 3.0 में भी लियो गरेवाल ने कुछ ट्रैक हनी पाजी के लिए लिखे हैं, एंड हिज राइटिंग इज रियली गुड। सो अगेन हम एल्बम से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख सकते हैं लिरिकली भी। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इस एल्बम में टोटल 18 गाने होने वाले हैं, तो 18 गाने में से 10 गाने का हमें म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगा, और बाकी गाने एज एन ऑडियो हमें सुनने को मिलेंगे। ये जो एल्बम है ये हमें अगस्त से देखने को मिल जाएगा। सो तुम लोग कितने एक्साइटेड हो इस एल्बम के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ये इंट्रो तुम लोग को कैसा लगा वो भी तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। और NFT तुम लोगों ने बाय किया है कि नहीं, जिन लोगों ने बाय किया है नीचे कमेंट करके बताओ। एंड यस, डू सब्सक्राइब।